सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की भर्तियों से रिलेटेड आज काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। तो इससे क्या होगा कि हज़ारों युवाओं की जो परेशानियां चली हुई हैं, क्योंकि हज़ारों नौकरियां इस समय पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कौन सी नौकरियों की हम बात करें? हम बात करें तृतीय श्रेणी की भर्तियों की, जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाई जानी थी। लेकिन जब जहाँ तक बात अभी तक करें तो सिस्टम जो होता है वो सेटअप नहीं हुआ है। ठीक है। तो जो आप लोगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगी, वो आप लोगों की तारीख सामने आ चुकी है। जो रनिंग प्रोसेस जो भी यहाँ पर अभी तक टेस्टिंग चली हुई थी, वो सभी कंप्लीट जहाँ पर सेटअप होता है, डिज़ाइन होता है, वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन जो है वो अब क्लास 3 की भर्तियों में करवाया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 एजेंसीज़ हैं। एक है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला एजेंसी, जो कि लगभग क्लास 1 और क्लास 2 की ही पोस्ट ज़्यादातर करवाती है, ठीक है? और क्लास 3 का ज़िम्मा जो सौंपा गया है, वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को सौंपा गया है। पहले हिमाचल प्रदेश हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा गया था, लेकिन अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पूर्ण ज़िम्मा जो है वो यहाँ पर सौंपा गया है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है, वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। इससे हज़ारों युवाओं को ये परेशानी है वो समाप्त होंगी, और जो हज़ारों भर्तियाँ पेंडिंग में हैं, वो भी समाप्त होंगी इसी कारण। जो पेंडिंग रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी इसी वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है? और नई एडवर्टाइज़मेंट तो छोड़िए, यहाँ पर आप लोगों के लिए रिज़ल्ट भी आउट नहीं हुए हैं। वो इसी कारण, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टिंग प्रोसेस चले हुए हैं, उसी के कारण यहाँ पर विलंब हो रहा है। तो आज जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उससे यही लग रहा है कि थोड़ी-सी यहाँ पर छूट जो है वो हर एक वर्ग को दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना वज़ाई किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है इन क्लास 3 की भर्तियों से रिलेटेड, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर पूर्ण नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर मेन पॉइंट्स आप लोगों को पहले क्लियर करते हैं। तो राज्य चयन आयोग में नई कमीशन भर्तियों का प्रोसेस जो वो होगा पूरा 15 अप्रैल के बाद लॉन्च होगा सिंगल विंडो सिस्टम। तो आप सभी लोगों के लिए यह एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा 15 अप्रैल के बाद, ठीक है? इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि ऑनलाइन कमीशन परीक्षाओं के लिए सीडैक कंपनी जो हो फाइनल कर दी गई है, और इसी के माध्यम से अब आप लोगों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजन करवाए जाएंगे। साथ ही साथ डिज़ाइन व तकनीक क्रम जो भी औपचारिकताएं होती हैं, वो भी पूरी कर ली गई हैं। और जो सचिव हैं राज्य चयन आयोग के विक्रम महाजन, उनका यहाँ पर क्या कहना है, वो आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर सुनिएगा। तो उन्होंने कहा, सिंगल विंडो सिस्टम तैयार हो गया है, इसे ट्रायल बस पर चेक किया जा रहा है, और 15 अप्रैल के बाद कभी भी इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाएगा। और उसके बाद युवाओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो होती है, एक बार करनी होती है, जिसे हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नाम भी देते हैं, वो जो है यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो और यह नया पोर्टल होगा, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी करवा सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह पर आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, ठीक है? तो डिज़ाइन व तकनीक औपचारिकताएँ पूरी यहाँ पर हो चुकी हैं। तो पोर्टल में डिज़ाइन और अन्य तकनीकी औपचारिकताएँ लगभग पूरी कर ली गई हैं, और इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट मंजूरी के लिए कार्मिक विभाग को भेजी थी, और इसे मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ सिंगल विंडो सिस्टम के तहत विभागों, निगमों और बोर्डों की ओर से भर्तियों की रिक्विजिशन यानी डिमांड को आयोग ऑनलाइन ही पोर्टल पर लेगा, और भर्ती को लेकर चलने वाले लंबे पत्राचार की उलझन भी समाप्त यहाँ पर हो जाएगी। और अभ्यर्थियों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बार-बार आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का झंझट जो होता है, उसमें भी छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक नया आप लोगों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। तो राज्य चयन आयोग में कमीशन भर्तियों को लेकर शुरू किया गया सिंगल विंडो सिस्टम 15 अप्रैल के बाद कभी भी लॉन्च हो सकता है, जिसे लॉन्च करने खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने सिस्टम को लगभग फाइनल कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन चेक किए जा रहे हैं, और जानकारी के अनुसार इसको लेकर सारी औपचारिकताएं जो होती हैं वो पूरी कर चुके हैं। साथ ही साथ लॉन्च करवाने से पहले इस सॉफ्टवेयर को फाइनल रूप दिया जा रहा है। वहीं ट्रायल बस पर चेक जो यहाँ पर जो बेस होता है, ट्रायल बेस होता है, उसे यहाँ पर चेक किया जा रहा है, ताकि छात्रों को आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर सामने ना आए। और आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को युवाओं के लिए ओपन कर दिया जाएगा। वहीं जब तक नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते, तब तक युवा जो होते हैं, कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन जो होता है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। तो वहीं जब भर्तियाँ ऑनलाइन ऑफलाइन विज्ञापित होंगी, तो सीधे उक्त पदों पर भी आवेदन जो होते हैं वो कर सकेंगे। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा ही होगा, जब आपने पुलिस वगैरह के आवेदन किए हुए थे, तो उस टाइम भी आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर करनी पड़ी थी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है।
आप लोगों की क्लास 3 की भर्तियों से रिलेटेड, क्योंकि राज्य चयन आयोग की भर्तियाँ जो होती हैं वो क्लास 3 की लिए ही करवाई जाती हैं। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें कि 15 अप्रैल के बाद जैसे ही आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन होता है, एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई जाएगी और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपनी करवाना चाहते होंगे वो यहाँ पर करवा सकते हैं।